नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 के लिए संभावित जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों, बक्सर के युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। और साथियों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो साथियों, 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के गुजरात राज्य में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 9B किससे संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का भाग 9B जो है सहकारी समितियों से संबंधित है। किससे? सहकारी समितियों से। सुप्रीम कोर्ट के जज को वेतन कहां से दिया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, सुप्रीम कोर्ट के जज को वेतन जो है भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, यह है अनुच्छेद 148 में है। किसमें? अनुच्छेद 148 में। ड्राफ्ट कमीशन का गठन कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, ड्राफ्ट कमीशन का गठन जो है 29 अगस्त 1947 में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? तो साथियों, टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जो है चीन देश ने जीता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो साथियों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। अगला प्रश्न है, चंगाई लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, आप बताना है चंगाई लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह नागालैंड से संबंधित है। संघ की कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, यह भाग 5 में है। किसमें? भाग 5 में। किस देश ने सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स की मेजबानी की है? तो साथियों, सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स की मेजबानी जो है थाईलैंड देश ने की है। किसने? थाईलैंड ने। पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, यह सारंगी वादक हैं। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, यह शहनाई वादक हैं। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो साथियों, यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत हटाया गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? तो साथियों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल जो है कटहल है। क्या? कटहल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। साथियों, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, यह क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल जो है कटहल है। पश्चिम बंगाल में छात्रों के लिए ओपन क्लासरूम योजना का क्या नाम है? तो साथियों, आप बताना है कि पश्चिम बंगाल में छात्रों के लिए ओपन क्लासरूम योजना का क्या नाम है? तो साथियों, यह प्रलय शिक्षालय है। क्या? प्रलय शिक्षालय। भारत ने हॉकी खेल में गोल्ड मेडल किस वर्ष जीता था? तो साथियों, यह 1980 में जीता था। कब? 1980 में। T20 विश्व कप में एक प्लेयर अधिकतम कितना ओवर फेंक सकता है? तो साथियों, T20 विश्व कप में एक प्लेयर अधिकतम जो है 4 ओवर फेंक सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों, यह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। कब? 28 दिसंबर 1885 में। केलू चरण महापात्र का संबंध किस
लोक नृत्य शैली से है। तो साथियों केलू चरण महापात्र का संबंध जो है ओडिसी नृत्य शैली से है। किससे? ओडिसी नृत्य शैली से। तमिलनाडु के नव वर्ष त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों यह पोथांदू के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। बलबन के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? तो साथियों बलबन के विरुद्ध विद्रोह जो है तुगरिल खान ने किया था। कब किया था? तो यह 1279 ईस्वी में किया था। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो साथियों आनंद मठ के लेखक जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों पहली पंचवर्षीय योजना जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है, तो साथियों यह 1951 से लेकर के 1956 तक है। चित्तरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो साथियों यह मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। सोनल मान सिंह का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों यह ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि सोनल मान सिंह का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो यह ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों नृत्य शैली से इनका संबंध है। इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। व्यापकत्व का सिद्धांत किस वायसराय से संबंधित है? तो साथियों यह लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। किससे? लॉर्ड डलहौजी से। कुव्वत उल इस्लाम कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों कुव्वत उल इस्लाम जो है दिल्ली में स्थित है। और साथियों कुव्वत उल इस्लाम का स्थापना किसने किया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र सीमा क्या है? तो साथियों यह 18 से 50 वर्ष है। कितना? 18 से 50 वर्ष है। फ्री बॉल किक किस खेल से संबंधित है? तो साथियों फ्री बॉल किक जो है फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो मेरे प्यारे साथियों फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? तो साथियों स्वच्छ भारत मिशन जो है महात्मा गांधी जी से संबंधित है। निखत जरीन का संबंध किस खेल से है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न आप एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से जरूर देख लीजिएगा कि निखत जरीन का संबंध है किस खेल से है। तो साथियों इनका संबंध जो है मुक्केबाजी से है। किससे? मुक्केबाजी से। अकबरनामा के लेखक कौन हैं? तो मेरे प्यारे साथियों अकबरनामा के लेखक जो हैं अबुल फजल हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो साथियों यह नस्ल, जाति, लिंग और भेदभाव को रोकता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। 2022 में सबसे गरीब प्रदेश कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों 2022 में सबसे गरीब प्रदेश जो है बिहार है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य जो है केरल राज्य है। और साथियों केरल राज्य की लिंगानुपात कितना है? तो साथियों यह 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है 1084 है। अगला प्रश्न है विंबलडन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो साथियों यह नोवाक जोकोविच ने जीता है। औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो साथियों यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो साथियों यह 1956 से लेकर के 1961 तक है।
डार्ट मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो साथियों डार्ट मिशन जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों यह 74.04% है। कितना? 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने रजत पदक जीता है? तो साथियों यह 16 रजत पदक जीता है, 22 स्वर्ण पदक जीता है और कांस्य पदक पूछा जाए तो 23 कांस्य पदक जीता है भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो साथियों यह 1930 में दिया गया था। कब? 1930 में। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो साथियों यह प्रणव आनंद हैं। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो साथियों यह विश्वनाथ आनंद थे। कौन? विश्वनाथ आनंद। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो साथियों भूटान की आधिकारिक भाषा जो है जोंगखा है। क्या? जोंगखा। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग जो है 28 मार्च 1929 में प्रस्तुत किया था। कब? 28 मार्च 1929 में। अगला प्रश्न है, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों आप बताना है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यह 12 जुलाई 1982 में हुई थी। कब? 12 जुलाई 1982 में। डूरंड कप 2022 की विजेता टीम कौन सी है? तो साथियों डूरंड कप 2022 से विजेता टीम जो है बेंगलुरु एफसी है। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि डूरंड कप 2022 के उप विजेता टीम कौन सी है? तो यह मुंबई सिटी है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो साथियों यह राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां कौन हैं? तो साथियों यह गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं? तो यह गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियां हैं। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों यह CaOH का होल ट्वाइज होता है, जिसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। लवली चौबे का संबंध किस खेल से है? तो साथियों लवली चौबे का संबंध जो है लॉन बॉल से है। किससे? लॉन बॉल से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए लवली चौबे का संबंध किस खेल से है? तो यह लॉन बॉल से है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तो साथियों गोलकुंडा किला हैदराबाद में स्थित है। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो साथियों आप बताना है कि पृथ्वी की जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो साथियों यह शुक्र को कहा जाता है। किसको? शुक्र को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना अगर आपसे पूछा जाए कि गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है तो यह हैदराबाद में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है तो प्यारे साथियों पृथ्वी की जुड़वा ग्रह जो है शुक्र को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क भी जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि साथियों यह प्रश्न जो है आपके लगभग सभी परीक्षाओं में कभी न कभी देखने को मिल ही जाता है। तो आप इसको अच्छे से स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा और अच्छे से इस प्रश्न को भी आप अच्छे से देख भी लीजिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।